भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरां जी के सिमरन मात्र से नाशत विघन अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु पूरा क्या करे जब शिष्य माही चूक। अगर हम में ही कमियां हैं, पूर्ण अपने सदगुरु पर विश्वास नहीं है, श्रद्धा का भाव नहीं है, तो हम किसी भी प्रकार की कृपा या रहमत नहीं प्राप्त कर सकते। भक्ति के मार्ग पर तो अपने सदगुरु देव के प्रति दृढ़ श्रद्धा और विश्वास चाहिए। इतना सब कुछ जानते हुए भी बहुत बार हमारा मन भटक जाता है। माया का आवरण इतना मोटा चढ़ जाता है हमारी बुद्धि पर कि हम अपने इष्ट देव को कई बार मन ही मन में ऐसे सवाल उत्पन्न हो जाते हैं कि जैसे हम उनको परख रहे हों। सदगुरुदेव की कृपा तो अपार है, रहमत का समुद्र है। जितनी हमारी उनके ऊपर श्रद्धा और विश्वास होगा, उतनी ही ज़्यादा कृपा के पात्र हम होंगे। सदगुरुदेव तो बहुत बार ये हमारे सामने साक्षात उदाहरण भी प्रस्तुत कर देते हैं। और सदगुरुदेव का आदेश कि हमें नाम का सुमिरन करना है, भजन अभ्यास में अपने मन को लगाना है, उनके आदेश के पीछे भी कोई ना कोई रहस्य जरूर छुपा होता है। पता नहीं हमारे कौन से कष्टों को दूर करने के लिए वो हमसे ये पुरुषार्थ करवा रहे हैं और हमें बार बार ये आदेश दे रहे हैं कि 2 घंटे का भजन अभ्यास नितांत आवश्यक है प्रतिदिन हमारे लिए। ऐसा ही एक वृतांत है। एक भगत जी थे, गोविंद राम जी। बचपन में जैसे हमारे साथ भी होता है, हमारे घर वाले बड़े बच्चों के बारे में पूछने के लिए पंडितों के पास जाते हैं, तो ऐसे ही उनके माता पिता को भी पंडित जी ने बताया था कि इसको पानी से दूर रखना, अगर ये पानी में जाएगा तो इसका अहित होगा, मृत्यु भी हो सकती है। तो माता पिता ने भगत जी को बचपन में ही ये समझाया था कि किसी भी नदी नाले तालाब में जाकर नहाना नहीं है। भगत जी को सदगुरुदेव की समीपता प्राप्त हुई, तब श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी अभी साधु वेश में ही थे। तो कभी कभार वो भक्तों को लेकर
सिंधु नदी पर स्नान करने के लिए जाते थे, तब भगत गोविंद राम जी भी उनके साथ ही होते थे, लेकिन नहाते नहीं थे, क्योंकि उनको वो बात याद थी कि माता पिता ने कहा था कि नदी नाले तालाब में आपने नहीं जाना। सदगुरुदेव की ओर से नामदान की प्राप्ति हुई थी और सदगुरुदेव के आदेश के अनुसार वो सुमिरन में भी ध्यान लगाया करते थे। लेकिन जब कभी श्री सदगुरुदेव जी वहाँ पर जाकर अनुपम लीलाएं करते तो वो केवल दूर से ही निहारते। एक दिन सदगुरुदेव जी ने उनको बुलाया कि सभी जो सेवादार हैं, गुरुमुख हैं, वो सभी नहाते हैं, आप क्यों दूर बैठे रहते हो। तो उन्होंने वो अपना सारा जो माता पिता की तरफ से हिदायत दी उनको बताया और अपने मन की जो शंका थी उसका वृतांत श्री चरणों में विनय किया। सदगुरुदेव ने फरमाया कि आओ नहर में निशंक होकर स्नान फरमाओ, कोई बात नहीं। और भगत जी भी सदगुरुदेव की आज्ञा पाकर नहर में कूद पड़े और बाकी सभी भक्तों के साथ उन्होंने भी स्नान किया। और ये फिर नित्य का ही कार्य बन गया कि वो जब भी कभी गुरुदेव के साथ जाते तो जब भी सदगुरुदेव की आज्ञा होती वो वैसा ही करते। तो उनका जो मन में भय था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। ये सदगुरुदेव के प्रति अटूट विश्वास श्रद्धा का ही ये सारा जो चमत्कार या लीला उन्होंने करके सभी को एक इशारा दिया कि जब हम आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर हैं, इस लोक की भी और परलोक की भी, और उनके आदेश पर बिना कोई शंका किए आप कुछ भी कर लो तो सदगुरुदेव हमेशा हमारे सहाय हैं। तब भी हमारे मन में अगर शंकाएं उत्पन्न हो और कभी कभार अगर अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए, तब भी अपने गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव और श्रद्धा में कमी नहीं आनी चाहिए, कभी भी मन में शंका नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। इसीलिए शायद जो सदगुरुदेव की कृपा का प्रसाद है उसको पूर्ण रूप से प्राप्त करने में हम चूक जाते हैं। लेकिन जो प्रेमी, जो गुरुमुख अपने सदगुरुदेव के प्रति पूर्ण विश्वास रखते हैं, उनके आदेश पर चलते हैं, हमारे तो ये अहोभाग्य हैं कि हमें समय के पूर्ण सदगुरुदेव की प्राप्ति हुई है, जो कि इस संसार की जितनी भी मुसीबतें हैं उनसे तो हमारी रक्षा करते ही हैं, और जो पराविद्या या उस लोक की भी जो कष्ट हैं उनका भी निवारण करने के लिए तत्पर हैं। ऐसे सदगुरुदेव की प्राप्ति तो शायद ही कहीं पर किसी को हुई होगी। एक दो वृतांत ही ऐसे मिलते हैं हमारे पुराणों में, ग्रंथों में, जब ऐसे सदगुरुदेव की प्राप्ति भक्तों को, गुरुमुखों को हुई हो। तो फिर हमारे मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इतिहास में नज़र डालें तो श्री कृष्ण भगवान जी के बाद हमारे श्री परमहंस दयाल सदगुरुदेव ही एक ऐसे अवतार हैं जो स्वयं अपने मुखारबिंद से फरमाते हैं कि जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ
और आप मेरी शरण में हो, तब किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी भी अपने वचनों में कई बार फरमाते थे कि जो 5 नियमों की पालना श्रद्धा और विश्वास से करेगा, उसके इस लोक और उस लोक में भी हम सहाय होंगे। तो ये केवल 2 ही उदाहरण हैं हमारे इतिहास में, एक श्री कृष्ण भगवान जी का और दूसरा हमारे सदगुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी का, कि जो डंके की चोट पे कहते हैं कि हमने जो आपको मार्ग बताया है, जो नियम आपके लिए निर्धारित किए हैं, अगर हम उन नियमों की अपने सदगुरुदेव के आदेश के अनुसार पालना करेंगे, तो फिर तो बस वही बात है कि जीवन का रथ तुसी चलाना, असा तो केवल बहना है। हमें भी वो अवतारी विभूति प्राप्त हुई हैं और हमें भी उस रथ पर बैठने का अधिकार सदगुरुदेव ने दे दिया है। लेकिन शर्त वही है कि समर्पण भाव और सदगुरुदेव के जो आदेश हैं उनका पूर्ण रूप से श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से उनका पालन करना। और हर समय जब हमें आजकल श्री हजूर गुरु महाराज जी जो आदेश दे रहे हैं कि 2 घंटे का भजन अभ्यास हमारे लिए कितना ज़रूरी है, पता नहीं इसमें कौन सा रहस्य छुपा है, या आने वाले भविष्य में जो हमें कठिनाइयाँ आने वाली हैं उनको वो जानते हैं, और उनका निवारण करने के लिए ही हमें इस ओर प्रेरित करते हैं। और हमारी जो भक्ति का बैंक बैलेंस है उसको बढ़ाने के लिए सदगुरुदेव ने ये जो हमें आदेश दिया है उन पर हमें पूरी तरह से उतरने का भरसक प्रयत्न करना है, ताकि जो हमें ये सुअवसर मिला है उसका हम पूरा पूरा लाभ उठाएं और अपने सदगुरुदेव की प्रसन्नता को प्राप्त करें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और इसी को हमने प्राप्त करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।